कुछ ना बिगड़ेगा तेरा। हरि की शरण आने के बाद कुछ ना बिगड़ेगा तेरा। हरि की शरण आने के बाद कुछ ना बिगड़ेगा तेरा। हरि की शरण आने के बाद कुछ ना बिगड़ेगा तेरा। हरि की शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी। हर खुशी मिल जाएगी। चरणों में झुक जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी। झुक जाने के बाद
छाई है बहार, कैसे छाई है बहार, फूल से जाकर के पूछो कैसी छाई है बहार। रात भर कांटों में सोया, रात भर कांटों में सोया, डाली में आजा लेके बाहर। रात भर कांटों में सोया, अरे आजा मेरे बाल, मैं सोया। कभी कहता हूँ प्रेम कर संसार से तुम नाम लो भगवान का। संसार से तुम नाम लो भगवान का, प्रेम कर संसार से तुम नाम लो भगवान का। सूखी पत्तियां फिर खिलेगी, सूखी पत्तियां फिर खिलेगी, ऋतु बदल जाने के बाद। सूखी कलियां फिर खिलेगी, ऋतु बदल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु की शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु की शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु की शरण आने के बाद। कुछ ना बिगड़ेगा तेरा प्रभु की शरण आने के बाद। भगवान की अमृतमय कथा श्रवण करने के लिए सभी लोग पधारे हैं। कल हम सभी लोग पावन पवित्र कथा को श्रवण कर रहे थे। इसमें सृष्टि वर्णन के साथ में ध्रुव के चरित्र का वर्णन हुआ। सूत जी महाराज कहते हैं सोनक आज 88,000 ऋषियों से कि ध्रुव का चरित्र जो आपने सुना, ध्रुव भक्ति का प्रतीक है। पंचवर्षीय बालक प्रभु के श्री चरणों में स्नेह रखने वाला, और जब मृत्यु का समय भी आया था तो भगवान के वो भक्त हैं कि ध्रुव ने मृत्यु के सिर के ऊपर पैर रख करके उसके बाद में विमान में चढ़ के गए थे। भक्ति का ये फल होता है। इन्हीं ध्रुव के वंश में सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, इसी ध्रुव वंश की कथा और भी कथाएं हैं, उनको आप सुनिए, श्रवण करें। प्रेम से विश्वकर्मा भगवान, सभी लोग आराम से बैठते जाओ। आवाज पीछे तक क्लियर आ रही सभी के पास।
सूत जी महाराज कहते हैं कि ध्रुव वंश में जन्मे अंगराज और राजा वहां पड़े प्रतापी। इसी ध्रुव वंश में एक अंगराज नामक राजा जन्मे जो बहुत ही प्रतापी राजा थे। ध्रुव के बाद में शासन काल का सत्ता उनको सौंपा गया। प्रजा के कल्याण हेतु उन्होंने राज्य में अपना सत्ता चलाया। प्रजा के कल्याण हेतु सर्वस्व कार्यों को उन्होंने किया। सुखदेव जी महाराज के राजन हे ऋषियों, बड़े ही धर्मात्मा राजा, अंगराज रहे। उनकी राज्य में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता था किसी को। ऋषि मुनि सभी धर्म यज्ञ करते हैं, बड़े बड़े देवालय और यज्ञशालाएं उन्होंने बनवा रखी, जिसमें वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए ऋषिगण सर्वस्व राज्य की रक्षा के लिए निरंतर बड़े बड़े महायज्ञ किया करते थे। ब्राह्मण वेद पाठी हुआ करते थे, गौओं की रक्षा होती थी, किसी को कोई कष्ट नहीं होता। प्रजा को मानो जैसे अपने पुत्र के समान माने समझा। समय बीतता गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो राजा अंग हुए, इनकी समय की अवधि काफी बीत चुकी थी। इनके मन में विचार आया एक दिन कि मेरे पूर्वजों के द्वारा मेरा जन्म हुआ और मैंने अपने पूर्वजों के कुल की वंश की बेल को बढ़ाने के लिए नाना प्रकार के जतन किए, अभी तक मुझे कोई संतान नहीं हुई। और लोगों ने ऐसा कहा है कि यदि संतान की प्राप्ति तुम्हें ना हो, तुम अगर अपने पूर्वजों के वंश को नहीं बढ़ा सकते हो, निर्वंशी रहते हो, तो तुमसे बड़ा पापी कोई नहीं है। अभी तो चिंता होगी, करें तो क्या करें। परंतु पहले के समय में जब हम लोगों को कोई कष्ट होता, राजाओं को कोई कष्ट होता, तो एक हमारे सनातन धर्म में प्रथा है गुरु परंपरा। गुरु परंपरा हुआ करते, जो कुल गुरु होते थे। राजा दशरथ हुए, उनके भी कुल गुरु वशिष्ठ हुए। तो जब कोई संकट आता था राजाओं के ऊपर, तो अपने कुल गुरु के पास में, पितरों के पास, ब्राह्मणों के पास में बैठते, वेद पाठी ब्राह्मण, जो उनको मार्गदर्शित करते थे। ये आज के जैसे नहीं है, टीका चंदन लगा लिया, लंबा सा कुर्ता डाल लिया और पहुंच के लेके सत्यनारायण की पुस्तक उल्टा से पता कि मैंने देखा संसार में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, मेरे बाहर के लोग 10-10, 15-15 लोगों की टीम रहती है मेरे साथ में। लोगों को कुछ नहीं आता है, दुनिया को भ्रमित इस प्रकार से करते हैं। मैं तो देख करके उनकी जब वाणी को सुनता हूँ तो कभी कभी वहां से हट जाता हूँ, अन्यथा अपने कानों को बंद कर लेता हूँ। सत्य कह रहा हूँ कि आज के बैठ के मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। ऐसे लोगों को भ्रमित करते, कुछ नहीं आता है उनको, और जब उनके पास में कोई व्यक्ति आता है तो उसको ऐसे भ्रमित करते हैं, इतना उनको झूठा साचा बताते, तुम्हारे पुत्र को ये हो जाएगा, इसके ऊपर ये ग्रह दशा चल रही, इसको इतने दिन के बाद ऐसा होगा, वो एक्सीडेंट होगा, ये हो जाएगा, तुम्हारे घर में उसने ये करा रखा है। दुनियादारी बहुत बताने लगते हैं। और जब मेरी नजर उनके यहाँ पड़ती है, उनके घर के ऊपर पड़ती है, तो उनके यहाँ जो समस्या होती है उसको मैं देखता हूँ कि उनको समस्या कहाँ से, इनको दुख कहाँ से मिल रहा है, ये अपने कष्टों को कैसे भोग रहे हैं, और सामने वाला इनको भ्रमित कैसे कर रहा है। संसार की बड़ी विडंबना है। नहीं यही विराजमान करो, लाओ माता आए गोपाल जी तो यहाँ पर बैठ कर कथा सुनिए।
सिद्ध विश्वकर्मा भगवान की। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को जिस भी क्षेत्र में कार्य करना हो तो पहले उसको सीखे, उसके बाद में करे। अगर आपको पांडित्य करना है तो हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारी वेद पुराण सभी धर्म ग्रंथ कहते हैं कि पहले आप उसको सीखें, उसके बाद में उसके बारे में जानें। जिस भी क्षेत्र में अगर आपको हारमोनियम बजाना है तो पहले आप सीखें उसको, आपको गाना है तो पहले सीखें। जो भी कुछ करना है तो उसको सीखना पड़ेगा। अब अगर सीखे कोई नहीं कर सकता। इतना प्यारा मिश्रा साउंड यहाँ पर उपस्थित चल रहा है, आनंदित कर रहा है, तो भैया ने पहले सीखा होगा तभी ना सिस्टम चला रहे हैं। तो ऐसे होता है। तो आज जो राजा अंग है अपने गुरु के पास लगे और कहा, हे गुरुदेव मैं बहुत चिंतित हूँ, बड़ा कष्ट है। क्या कष्ट है पुत्र? बोले गुरुदेव मेरे पूर्वजों का कर्तव्य पूरा हुआ, परंतु मैं अपने कर्तव्य को पूरा करने में असमर्थ हो रहा हूँ। क्यों? क्या बात है? मुझे कोई संतान नहीं है और संतान जब नहीं होगी तो मेरा मरना बिगड़ जाएगा। मुझे पिंडदान कौन करेगा? कौन गया ले जाएगा? अंतिम संस्कार मुझे कौन, अग्नि कौन देगा? ये गुरुदेव मेरे बाद तो मेरा नाम ही नहीं चलेगा। आज राजा अंग कहते हैं, राजा बोला क्या कहूँ अपनी व्यथा करा, करे ना प्रभु मेरी तरह दुश्मन का भी। हे प्रभु जो परिस्थितियां मेरे और मेरे परिवार पर बीत रही हैं, मेरी और पत्नी और मैं इस परिस्थिति में आज हूँ, इतना सुख वैभव सुख शांति का राजपाट पाने के बाद में, उसके बाद में जो मुझे चिंता है निरंतर चिंता चिंता के समान होती है, जो मन ही मन मेरे अंदर गलानियां हो रही हैं, चिंताएं मुझे खाए जा रही हैं। हे गुरुदेव ऐसी कुछ कृपा करो कि मुझे एक संतान की प्राप्ति हो जाए। राजा अंग के गुरु ने बहुत अच्छी बात कही, प्यारे तुमने ये कैसे विचार कर लिया कि संतान तुमको सुख देगी? अभी हम लोग एक संतान के लिए नाना प्रकार के कष्टों को उठाने के लिए तैयार हो रहे, इसलिए कि मेरा पुत्र नाम चलाएगा। तो राजा आनंद सिंह के गुरुदेव कहते हैं, प्यारे तुमने कैसे ये सोच लिया कि संतान हमें सुख देगी? अरे भाई सुपुत्र हुआ तो ठीक, और अगर कहीं कुपुत्र आ गया धुंधगारी जैसा तब क्या करो? लेकिन नहीं माने। कहने लगा गुरुदेव, अरे जीवन की सांस चुभ रही है, जीवन की सांस चुक रही है, मौत भी सामने झूली है। जीवन की डाली सुख चली। गुरुदेव अगर संतान नहीं तो मानो मेरे जीवन की डाली और सुख चली है, मेरा जीना बेड़ते संसार में। जीवन की डाली सुख चली पर जीवन आस न भूली।
जिसका कर चुका तुम्हारे सब दान किए सब पुण्य किए सब दान किए सब पुण्य किए पर हुई एक संतान नहीं। कहने लगे राजा अंग कि गुरुदेव ऐसा कोई जतन नहीं है जिसको मैंने ना किया हो। बड़े बड़े मैंने यज्ञ किए हैं, दान किया है, मैंने जो अनुष्ठान ब्राह्मणों ने विप्रों ने बताए उनको भी किए, पेड़ पौधे भी लगाए हैं, नाना प्रकार के जतनों को किया है, परंतु मुझे संतान नहीं हुई। हे गुरुदेव, मैंने सुना है शास्त्रों में विद्वानों के मुखार बिंदु से सुना है कि सुनता हूँ जो पापी अपने जीवन में पुत्र न पाते हैं वे स्वयं नरक में जाते हैं, पुरखों को भी ले जाते हैं। अरे मैंने सुना है कि जो प्राणी अपने जीवन में संतान को नहीं पाते हैं उनसे बड़ा कोई पापी नहीं होता है, और वे स्वयं तो नरक के गामी होते हैं, परंतु उनके जो पुरखा कण होते जो उनके पूर्वज उनसे पहले चले गए हैं उनको भी नरक की ही प्राप्ति होती है। जैसे ही राजा अंग के वचनों को सुना गुरुदेव ने, तो गुरुदेव ने कहा राजन ये तुम्हारे मन में कौन सा भ्रम आ गया, किसने तुमको बता दिया कि एक पुत्र ही पिता को ताड़ता है, एक पुत्र से पिता को सुख मिलता है। राजन और गुरुवर बोले फिर महाराज किसने भ्रम में भटकाया है, उद्धार और स्वर्ग का द्वार बेटा किसने बतलाया है। अरे किसने तुमको बता दिया कि बेटा तुम्हारा उद्धार करता है, तुम्हें स्वर्ग को लेकर जाता है, ये तुम्हारा भ्रम है। कहने लगे ये तुम्हारा भ्रम है। आज कलयुग में देख लो बाबा गोस्वामी तुलसीदास का नाम चल रहा है, उनके बेटे से चल रहा है, कोई सुल्तान है उनकी, सूरदास, कबीरदास, मीराबाई, सबरे जितने भगवान के भक्त ये सब भी कलयुग में हुए, अपने नाम से जाने जाते हैं, किसी का कोई पुत्र नहीं है। राजन किसने तुमसे कह दिया? सूत जी महाराज कहते हैं लेकिन राजा अंग के मन में बस एक ही बात है, गुरुदेव अगर आप कुछ कर सकते हो मेरे लिए तो मुझे पुत्र चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। गुरुदेव कहते हैं यह हमने माना पिंडदान और यहाँ हमने माना पिंडदान, कुछ शांति वहाँ पहुँचाइए। असंभव है हे राजा अंग, हम तुम्हारी बात को मानते हैं कि पुत्र पिंडदान करता है, कुछ शांति हमको देता है, लेकिन सुनो, लेकिन यह बात असंभव है, वह हमें स्वर्ग ले जाते हैं।
कर्मों का खेल है। कर्म तो प्रधानता ईश्वर ने दे रखी है, जो बोएगा वही तू पाएगा। यह तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा। कर्मों का बोझ उठाने में, कर्मों का बोझ उठाने में बेटा क्या हाथ लगाएगा। कहने लगे गुरुदेव कि राजन, तुम्हारी चाहत मुझे अच्छी लग रही है कि मैं पुत्र की लालसा, लेकिन जो